एक देवपन नाम का गांव था जहां पर एक शराबी चुड़ैल रोज रात को शराब पीकर पूरे गांव में अपना आतंक फैलाकर रखा हुआ था। क्या बात है किशोर, आज अपनी दारू की दुकान इतनी जल्दी बंद कर रहा है? क्यों? तेरे ग्राहकों ने दारू की दूसरी दुकान ढूंढ ली है क्या? अब क्या बताओ साहब, आपने उस चुड़ैल के बारे में तो सुना ही होगा। उसके चलते रात को दुकान खुली छोड़ने में डर लगता है। न जाने कहां से प्रकट हो जाएगी और मेरी बोतलें उठा के ले जाएगी। इसमें तो पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर पाएगी। तू भी पागल है यार। वो चुड़ैल है चुड़ैल। वो तो दरवाजे के आर पार होकर भी तेरी दारू की बोतल उठा लेगी। बोतल गई तेल लेने, अगर वो मुझे भी उठाकर ले गई तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैं चलता हूँ। फिर किशोर लाल अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया। उसके बाद रवि भी अपने घर चला गया। फिर देर रात के 12 बजे शराबी चुड़ैल किशोर की दुकान का दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर शराबी चुड़ैल 3-4 बोतलें उठाकर पी गई। फिर एक गाना गुनगुनाने लगी। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने रोका। तुम गांव वाले भी बड़े अजीब हो, इतनी जल्दी कौन सो जाता है? कभी कभी जाग भी लिया करो, साथ में मिलकर पिएंगे। बोतलों का तो इंतजाम हो गया, अब खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। गांव वालों, मैं आ रही हूँ। ऐसा कह के शराबी चुड़ैल नशे में ही जलने लगती है और आगे जाके चंदन के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं दरवाज़ा तोड़ दूं। दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लगी है। चांदनी उठो, लगता है वो शराबी चुड़ैल आ गई है। अब वो हमें और हमारे बच्चों को मार देगी। वो अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर ताबीज बांध के रखा है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही वो शराबी चुड़ैल दरवाज़ा तोड़ने गई, उसको ज़ोर से झटका लगा और वो वहीं पे गिर गई। ये क्या था? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। ऐसा कहकर चुड़ैल आगे बढ़ी और फिर उसने रामू के घर का दरवाज़ा खटखटाया। रामू, तुमसे मिलने चुड़ैल आंटी आई है, दरवाज़ा खोलो। हाँ, दरवाजे पे चुड़ैल आई है, कुछ करो वरना वो हमें खा जाएगी। जल्दी करो माँ। तेरा बाप कम नशेड़ी था, जब ये शराबी चुड़ैल भी आ गई, मन तो कहता है इस नशेड़ी को ही दे दूँ, उस चुड़ैल को, निखट्टू कहीं का। उसके बाद मोहिनी ने अपने घर के दरवाजे के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और फिर जैसे ही वो चुड़ैल दरवाज़ा तोड़ने गई, उसको एक बार फिर से झटका लगता है और वो फिर से गिर जाती है। फिर आगे जाकर शराबी चुड़ैल को एक और घर दिखा, श्याम का। उसने दरवाज़ा खटखटाया। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है, अब जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। ऐसा सोचकर श्याम ने जाने अनजाने में ही अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और वो शराबी चुड़ैल श्याम को मारकर खा गई। फिर अगली रात को। क्या बात है किशोर, आज तुम्हारी दुकान बड़ी खाली खाली लग रही है। ये सब उस शराबी चुड़ैल का किया धरा है। अब तो मैं अपनी दुकान ही बंद कर रहा हूँ, जो चाहिए वो आज ही ले लो। फिर हमारा क्या होगा यार? तुम लोग अपना कुछ देख लेना, मैं कुछ नहीं जानता। आज फिर रात के 12 बजे शराबी चुड़ैल किशोर की दुकान का दरवाज़ा तोड़ दिया और फिर 3-4 बोतलें उठाकर पी गई और नशे में ही एक गाना गुनगुनाने लगी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। फिर
फिर शराबी चुड़ैल नशे में चलने लगी और चलते चलते मुखिया के बेटे की शादी में पहुंच गई। मुखिया ने सोचा कि इतने सारे लोगों के बीच में वो शराबी चुड़ैल नहीं आएगी, लेकिन शराबी चुड़ैल दुल्हन के अंदर ही प्रवेश कर गई। शादी खत्म हो जाने के बाद सब अपने अपने घर चले गए और फिर मुखिया की बहू यानी कि शराबी चुड़ैल गाना गुनगुनाने लगी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। बहू, तू शादी के दिन पी रखी हो क्या? नहीं नहीं, मेरी अवनी ऐसा नहीं कर सकती है। फिर अवनी गाने के साथ साथ नाचने भी लगी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। अवनी, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो इतने सारे लोगों को खाकर मजा ही आ जाएगा। मुखियाइन समझ जाती है कि ये शराबी चुड़ैल है। शराबी चुड़ैल, छोड़ मेरे बहू का शरीर। ऐसा कहकर चुड़ैल को मुखियाइन झाड़ू से पीटने लगी और फिर चुड़ैल अवनी का शरीर छोड़ देती है और अवनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। पापा, आप इस चुड़ैल का कुछ करते क्यों नहीं है? मैं कल ही इस चुड़ैल का कुछ इलाज करवाऊंगा। तुम शांत हो जाओ बेटा। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? माँ, इतनी जोर से अपनी बहू को कोई मारता है क्या? नास पीटे करम जले, अगर नहीं मारती तो वो चुड़ैल हम सबको मार देती। आया बड़ा मुझे ज्ञान देने वाला। उस बुड्ढी ने तो मार मार के मेरी कमर ही तोड़ दी। फिर मुखिया के घर के बाहर शराबी चुड़ैल को एक लड़का दिखा, वो उसे ही मारकर खा गई। फिर अगले दिन सुबह को ही मुखिया ने गांव वालों के बीच में मीटिंग बुलाई। अब हमें इस शराबी चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को वो मंडप में ही मेरी बहू की शरीर में प्रवेश कर गई। परसों वो मेरे पड़ोस में रहने वाले श्याम जी को भी मारकर खा गई। और पिछले 2 दिनों से वो मेरी दुकान से न जाने कितनी बोतलें चुरा के ले गई।